प्रश्न को समझते हैं। सीधा प्रश्न आता है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र स्थापित करिए। या फिर कभी सूत्र ही दे देता है, किसी प्रिज्म के लिए म्यू बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 बटे साइन ए अपॉन 2 को स्थापित करिए। कभी और भी घुमाना चाहा तो लिख देता, किसी प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक, विचलन कोण और प्रिज्म कोण में संबंध स्थापित करिए। तो हाँ, तो इस तरह का प्रश्न है। तो कभी कभी चित्र ही आ जाता है कि इसके अपवर्तन का चित्र बनाइए, तो चित्र ही बना के आ जाना है। प्रिज्म से अपवर्तन का क्या बनाना है? चित्र। अब चित्र बनाने के बाद चित्र के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो ABC है, ये क्या है? प्रिज्म। तो माना ABC हो गया प्रिज्म और A हो गया प्रिज्म कोण। ठीक है, इसका प्रिज्म का काम खत्म। अब इसमें क्या लिख देंगे? PQ आपतित किरण, QR अपवर्तित किरण और RS निर्गत किरण है। फिर कोणों का नाम लिख देंगे, I आपतन कोण, E निर्गत कोण, डेल्टा विचलन कोण, R1 R2 अपवर्तन कोण है। ठीक है, तो नाम याद हो गया। चलो फिर बात करते हैं। PQ क्या कहलाया? आपतित किरण। QR क्या कहलाया? अपवर्तित। ठीक है, और RS क्या कहलाया? निर्गत किरण। ठीक है, यहां पर जो ABC है वो क्या है? प्रिज्म है। A क्या है? प्रिज्म कोण है। I आपतन कोण, निर्गत कोण, विचलन कोण और R1 R2 अपवर्तन कोण है। ठीक है, तो इस तरह से कहीं भी आगे पीछे करके चित्र के बारे में थोड़ा सा लिख देना है। अब हमको इस रेसिपी को फॉलो करना है। देखो यहां से देखना, चतुर्भुज AQOR ढूंढो। तो AQR ये देख लो, हाँ ये मिला। AQ हो गया, ये O हो गया, ये R हो गया। इस त्रिभुज की मैं बात, ये चतुर्भुज की बात करता हूं। हाँ AQR। तो ये जो कोण है यहाँ वाला, ये पूरा का पूरा कोण 90 का है। ये वाला बात करूं तो ये भी 90 का है, ये भी बात करूं तो ये भी 90 का, क्योंकि ये अभिलंब है। तो 90 कितना हो गया? 180। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। 360 में 180 हटा दो तो क्या बचा? 180। तो किसका किसका बचा? A का और O का। तो चाहो तो इसका नाम भी दे देता हूं। ये कोण मान लो कितना है? 3। तो ऐसा कर देता हूं कि हमारे पास A है और प्लस कोण 3 है, तो इसका मान कितना हो गया? 180। ऊपर की लाइन यहां से देख के लिखना। क्या लिखोगे? चतुर्भुज AQR में शेष कोण, और उतना लिखने के बाद ये लिख देना है। ठीक, हाँ। अब दूसरा देखो, त्रिभुज QOR में देखो, QR मिल गया। ये वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये मिला। ठीक है, ये QOR है। तो इसमें क्या हो गया कि यहां पर जो है ये, ठीक है, ये वाले त्रिभुज की बात कर लेते हैं। QR मिल गया, तो इसमें तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। तो यहां शब्द यही लिखोगे, त्रिभुज QOR में तीनों कोणों का योग। तो बताओ क्या बनेगा? R1 प्लस R2 प्लस कोण 3 बराबर कितना हो गया? 180। ठीक है, फिर अगला स्टेप बोलता है कि हमको इनकी क्या कर देना है? तुलना करना है। तो तुलना करने का मतलब ये और ये बराबर हैं, तो इनको भी बराबर में लिख देना है। तो देखो क्या हो जाएगा? A प्लस कोण 3, इसको मैं लिख दिया। बराबर क्या लिख देंगे? 180 का मान ये है, R1 प्लस R2 प्लस कोण 3। तो ये कोण 3 और कोण 3 कट जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या बचा? A बराबर हो गया R1 प्लस R2। ठीक है, अगले स्टेप में आपको ये देखना है कि यहाँ न्यूनतम विचलन की कंडीशन लगाना है। न्यूनतम विचलन में क्या होता है? R1 R2 बराबर क्या हो गया? R, माने दोनों कोण बराबर होते हैं और I का मान E के बराबर होता है। फिलहाल मुझे इसी की जरूरत है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? A बराबर R प्लस R। यहाँ कंडीशन लगाएंगे न्यूनतम विचलन की स्थिति में, बगल में लिख देंगे। जैसे R1 R2 को 1 2 हटाएंगे, ये लिख देंगे। तो A बराबर कितना हो गया? ये 2R। ठीक है, R का मान निकालना है। यहाँ लिखा ना कि यहाँ पर हमको किसका मान मिल जाएगा? R का। तो R बराबर कितना हो जाएगा? A बटे 2। इस तरह से हमको ये R का मान मिल जाएगा। जब R का मान निकाल लेंगे तब हम अगला स्टेप अब फॉलो करते हैं। देखो अगला स्टेप क्या कहता है, पढ़ो तो उसमें। हाँ, अब यहाँ पर हम दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं और वो त्रिभुज हमारे पास है क्या?
टी क्यू आर। तो ये मिला त्रिभुज, ये है टी क्यू आर, मिला। ठीक है, तो इस त्रिभुज में जो बाह्य कोण है वो हमको लेना है। त्रिभुज में क्या लेना है? बाह्य कोण। लिखा है ना त्रिभुज टी क्यू आर में बाह्य कोण। तो बाह्य कोण क्या है उसमें? डेल्टा। तो ये मैं बना दिया डेल्टा बराबर अंदर के कोण कौन कौन से हैं? ये आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2। इस तरह के अंदर के कोण है। तो ये जो बाह्य कोण होता है अंदर के, दूर के दो कोण होते हैं, उनके कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। अब यहां पर हम जब ये निकालेंगे तो यहां लिख देंगे न्यूनतम विचलन की स्थिति में, चाहे यहां लिख दो चाहे साइड में लिख दो। तो जैसे न्यूनतम विचलन लिखोगे तो ये डेल्टा ना होके क्या हो जाएगा? डेल्टा एम। इस डेल्टा का मतलब विचलन कोण है और डेल्टा एम का मतलब है न्यूनतम विचलन कोण, मिनिमम डेविएशन एंगल। ठीक है, अब देखो यहाँ आई है तो आई को आई ही लिख देते हैं, उसको ई में नहीं बदलना, आई ही लाना है हमको, इसलिए आई ही रहने दिए। माइनस R1 का मान देखो, R1 का मान ये क्या होता है? R। तो यहाँ पर क्या लिख दिया? R प्लस यहाँ I बराबर ई है या ई बराबर क्या है? आई है। तो ई की जगह पर मैं क्या लिख दूं? आई। अब ये माइनस R2 का मान भी कितना है? R। तो यहाँ जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? डेल्टा एम और आई जोड़ के क्या हो गया? 2i और माइनस क्या हो गया? 2r, R जोड़ के। ठीक है, अगले स्टेप में देखोगे ये जो R का मान है ना, यहां रख देते हैं। तो यहां पर क्या आएगा? डेल्टा एम हो गया बराबर क्या हो गया? 2i माइनस 2। R का मान क्या रखना है? देखो a/2 बगल में लिख देंगे R का मान रखने पर, है ना। यहां से यहां ये कटा तो कितना हो गया? डेल्टा एम बराबर 2i माइनस ए को इधर ले जाएंगे तो डेल्टा एम प्लस ए 2, सीधे आई लिख देता हूं, ऐसे आ जाएगा। एक बार में ही सारा कुछ पक्षांतर कर दिया, ये गया। ठीक है, ये हो गया। अब हमको ये भी एक आई का मान मिल गया, तो हम यहाँ पर लिखे भी हैं कि जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो इससे हमको किसका मान मिल जाएगा? आई का। अब हमको क्या लगाना है? स्नेल का नियम। तो यहाँ तो बिल्कुल सरल है, स्नेल के नियम से तो क्या होता है? म्यू बराबर साइन आई अपॉन क्या है? साइन आर। इसमें हम क्या करेंगे? साइन आई का मान रख देंगे, म्यू बराबर, तो ये लिखा साइन आई का मान ये जो निकाले हैं क्या? डेल्टा एम प्लस ए बटे में कितना हो गया? 2। ठीक है, फिर क्या लिखा है? साइन आर का मान क्या आया है? हाँ, तो इसका ये हो जाएगा a/2। इस तरह से ये सूत्र आ जाएगा।